बिहार में क्या फिर से एक बार सियासत के तमाम साथी एक दूसरे का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे? क्या महागठबंधन में कोई बड़ा उलटफेर होगा? ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार की सियासत गरमाई हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और इस गरमाई सियासत की तमाम खबरों के बीच जहां बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं बिहार में इन ऐसी ये बात लगातार सियासी अटकलबाजियां हैं जो बिहार की सियासत को गरमाए हुए हैं। तो इन सब पर अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा ऐलान किया है और उनकी इन बातों से बिहार में राजनीतिक उलटफेर को की जो बातें चल रही है उसे एक तरीके से फिर से हवा मिली है कि बिहार में संभव है आगे आने वाले कुछ दिनों में ही बड़ा राजनीतिक उलटफेर और कोई बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। दरअसल जीतन राम मांझी जो इन दिनों दिल्ली में है, उन्होंने दिल्ली से ही अपने सोशल मीडिया पेज पर आज ही एक बड़ी बात कही है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि बिहार में जो उनके तमाम विधायक हैं, उन विधायकों को लेकर के भी उन्होंने साफ एक निर्देश दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर आज जीतन राम मांझी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए यह कहा है कि दिल्ली में रहने के बावजूद बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालत पर मेरी नज़र है। राज्य के राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने सभी माननीय विधायकों को आगामी 25 जनवरी तक पटना में ही रहने का निर्देश दिया है। जो भी हो राज्य हित में होगा। जय बिहार। दरअसल जीतन राम मांझी पिछले कुछ दिनों से लगातार यह संकेत दे रहे हैं कि बिहार में कुछ उलट-पुलट होगा। तो सियासी उलट-पुलट क्या होगा, इसे लेकर के कयासबाजियां भी जारी हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बातें चर्चा में हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों इंडिया गठबंधन में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें संभव है आगे आने वाले दिनों में एनडीए में साथ किया जा सकता है। यहाँ तक कि इसी मुद्दे को लेकर के पिछले दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक राष्ट्रीय अखबार के साक्षात्कार के दौरान यह सवाल किया गया था कि वैसे साथी जिसमें नीतीश कुमार जैसे लोग शामिल हैं, अगर वो एनडीए में आना चाहें तो क्या उनको एनडीए में शामिल किया जाएगा? इस पर अमित शाह ने जवाब दिया था कि राजनीति तो या जो से नहीं होती है, बल्कि राजनीति में अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो हम उस पर विचार करेंगे। उन्होंने साफ कहा था कि किसी के आने को लेकर के अगर एनडीए के पास कोई प्रस्ताव आता है तो हम उस पर क्यों नहीं विचार करेंगे। तो अमित शाह के इन बयानों से भी एक तरीके से इस बात को बल मिला था कि नीतीश कुमार को लेकर के अचानक से एनडीए में कुछ सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। और इन सब के बीच जीतन राम मांझी ने भी बार बार पिछले दिनों यह संकेत दिया है कि बिहार में कोई बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। और इन सब के बीच अब जो जीतन राम मांझी का यह नया ट्वीट आया है उसमें भी वह यही कह रहे हैं कि उन्होंने तो अपने तमाम विधायकों को भी कहा है कि वे 25 जनवरी तक बिहार में ही रहें, यानी कि पटना में ही बने रहें, कहीं भी इधर उधर नहीं जाएं। और उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में जो भी उलटफेर की राजनीति के संकेत मिल रहे हैं उस पर उनकी दिल्ली से नजर है। और यह भी जीतन राम मांझी का कहना है कि बिहार में जो कुछ भी होगा वह राज्य हित में भी होगा और इसके लिए वह पूरी तरीके से तैयार हैं। यानी कि चाहे नीतीश कुमार एनडीए में आए तो भी यह राज्य हित में होगा, और कोई अगर एनडीए अलग फैसला ले और नीतीश भी अलग फैसला ले तो वह भी राज्य हित में भी होगा। इतना ही नहीं, अगर आप याद करें तो 2 दिन पहले ही दिल्ली में ही जीतन राम मांझी और इसके अतिरिक्त उपेंद्र कुशवाहा तथा चिराग पासवान के बीच एक बैठक हुई थी। तीनों नेता एक दूसरे के साथ चिराग पासवान के घर पे बैठे थे, रात्रि भोजन किए थे। तो उसके बाद भी ये बातें ऐसा हुई थी कि शायद नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं तो इस स्थिति में इन तीनों नेताओं की, यानी कि जीतन राम मांझी की, चिराग पासवान की और उपेंद्र कुशवाहा की क्या स्थिति बनती है, इस पर शायद वे भविष्य की राजनीति को लेकर के अभी से अपने अपने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ बैठक किए हैं। उन सब के बीच जैसा मैंने आपको बताया कि अमित शाह से भी जब यही सवाल किया गया था तो उन्होंने भी कहा था कि राजनीति में और एनडीए में अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हम उस पर विचार क्यों नहीं करेंगे। और इन सब के बीच अब जीतन राम मांझी का यह कहना कि हमने 25 दिसंबर तक अपने विधायकों को पटना में ही रहने को कहा है और कि बिहार की पूरी सियासत पर उनकी नज़र है तथा बिहार में जो भी होगा वह राज्य हित में ही होगा। एक तरीके से बिहार में किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर की ओर संकेत कर रहे हैं। तो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस राजनीतिक उलटफेर के संकेतों के बीच क्या निकलकर सामने आता है। जो भी निकलकर सामने आएगा हमारी सबसे पहली नज़र उस पर रहेगी और आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन पे।